राम राम भाई सारे भाई नमः थरा भाई लोग फिलहाल थरा स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब नहर में आज रोहतक के सुंदरपुर में मौजूद है और सुंदरपुर में मैं मिलवा दूं कौन आए हैं आप लोग पहचाने जाओगे मानता शुक्राना जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, शुभकामनाएं। ठीक ठाक हो? हाँ, बहुत बढ़िया। आप बताओ। आज रोहतक पहुंचे हो, क्या कुछ विशेष था? देखिए, यहाँ पर सिद्ध श्री दूधाधारी जी महाराज की पावन और पवित्र पतित पावनी भूमि पर सिद्ध श्री रामफलनाथ जी महाराज की असीम अनुकंपा से हमारे परम मित्र योगी शोभानाथ जी महाराज और हमारे परम मित्र योगी प्रकाश नाथ जी महाराज और उनके शिष्यों सहित जैसे कि योगी विशालनाथ जी और इनका एक पूरा साधु संतों का एक इनका अपना एक संगठनात्मक और सृजनात्मक शैली का एक ढंग है। ये सभी सन्यासी साधु मिलकर के यहाँ पर एक विशेष वैदिक यज्ञ और यज्ञ के साथ साथ सामाजिक ताने बाने की सुदृढ़ता के लिए एक विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में इन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं और इस कार्यक्रम में आकर के हमने जनता को कहीं ना कहीं नशा मुक्त रहने के लिए और आदर्श दिनचर्या के तमाम आदर्शों को फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और जनता को मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयता की साधना में जो अनन्य साधकों का जो आज तक निर्माण हुआ है, उन सब साधकों ने इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। तो हम सब साधु संत भी मिलकर के कहीं ना कहीं धर्म क्षेत्र, समाज क्षेत्र और राष्ट्र क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, उसकी एकता के लिए और एकता की संबलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में आज हम लोगों ने यहाँ यज्ञ में आहुति डाली है। अच्छा आपकी मैं सोशल मीडिया पर काफी दिन तक देखने लग रहा हूँ अगर भाई 17, 18, 19 तारीख में कुछ बड़ा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम के है किस प्रकार का आयोजित होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। दर्शक का काफी फोन आओ थे कि महाराज जी ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ है सौदा के है करण के लाग रहे हैं क्योंकि काफी बड़ा कार्यक्रम जो सूत्रा ही खबर है अभी काफी बड़ा कार्यक्रम वो है। हिसार जिले के कोत कलां, खुर्द, नाड़ा, खापड़, गैबीनगर, बरसोला और आसपास का हमारा जितना पड़ोस का जो ग्राम क्षेत्र है, हम सब ग्रामीणों के साथ मिलकर के लगभग हरियाणा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष की 400 ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर के कोत कलां गांव में स्थित सिद्ध श्री कलाईनाथ कालापीर मठ में एक विशेष धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रवर्धन संवर्धन के लिए एक सामवेद प्रायण त्रिदिवसीय कार्यक्रम एवं चरित्र निर्माण संगोष्ठी और नशाखोरी एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक जबरदस्त युद्ध गर्जना का कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्य समाज के अंदर एक शानदार संस्कारों की अपडेट करने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने वहां पर युवा चेतना की जागृति के लिए, युवाओं को नशाखोरी से बचाने के लिए सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए लड़कियों की भी और युवा सशक्तिकरण, युवा शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं की चेतना और चैतन्य को प्रकाशित करने के लिए हम लोगों ने ये दोनों ही पक्षों के अर्थात लड़की और लड़कों के सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता रूपी बड़े स्तर पर 1,51,000 रुपये का पुरस्कार प्रथम रखते हुए एक विशेष 2 दिन का कबड्डी सर्कल का एक विशेष प्रायोजन किया है। और उसके साथ साथ में हमारा वार्षिकोत्सव सिद्ध श्री कलाईनाथ कालापीर जी महाराज का जन्म महोत्सव के उपरांत होता है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदियों की व्यवस्था की है। प्रौढ़ों, वेशकों और साधकों और जिज्ञासुओं के मनोरंजन के लिए, चित्रंजन के लिए सामवेद का भी, धर्म कर्म का भी कार्य किया है, जिसमें लगभग 11-12 क्विंटल घी से यज्ञ होगा। वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ होगा। वातावरण और ऋतु अनुसार जो हमारी औषधि होती है उन्हीं के अनुसार हम लोगों ने सामग्री बनवा करके यज्ञों का भी एक जबरदस्त उद्घोष किया है। क्योंकि यज्ञ सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे अनमोल और सबसे कीमती बेशकीमती कार्य है। सृष्टि का सबसे अच्छा कोई कार्य है तो यज्ञ है। तो इसलिए वो कार्य हम लोग कर रहे हैं और इस कार्य से समाज को जोड़ना और भाईचारे को बढ़ावा देना और उसके साथ साथ समाज से नशाखोरी का मर्दन करना और सामाजिक कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग और आडंबरों के खिलाफ जनता को जागरूक करके, प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता को बढ़ा करके जन चेतना को कायम करना। जी देखो जिस हिसाब से आप हमेशा लगे रहो, आपके ऊपर हमले भी हुए हैं, सब ने रोकने की कोशिश करी है कि भाई क्यों करे तो महाराज जी जो है रुक जाए, लेकिन ये नशे के खिलाफ हमेशा चलता है कि नशा ना करो। आपके ऊपर हमले भी हो लिए, भी थ्रेट ब्रेक कॉल आपके पास आते होंगे, तो डर नहीं लगता इससे कहीं ना कहीं जिंदगी ना गवा बैठे हैं, समाज न सुधारने के चक्कर में अपनी जिंदगी ना गवा बैठे हैं। देखिए, मुझे इसका रिजल्ट मुझे मालूम है। जो समाज को जगाता है समाज उसे काट देता है। जैसे मुर्गा समाज को 4 बजे जगाता है,
अब समाज उसी को मार काट करके खा रहा है। जो भी समाज को जगाने आया ऋषि गोरक्षनाथ जी, योगेश्वर, सिद्ध महापुरुष को आप देखेंगे तो उनके खिलाफ 20 प्रकार के लोग, जो सामाजिक उत्क्रांति के खिलाफ लोग जो थे वो गोरख के खिलाफ हो गए। और महायोगी गोरक्षनाथ जी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सिद्धों की नाथ संप्रदाय के सिद्ध जो महापुरुष हैं उनकी एक लंबे कालखंड की लंबी श्रृंखला रही है, जिसमें सिद्ध चरपटनाथ जी महाराज, सिद्ध गरीबनाथ जी महाराज, सिद्ध अमरनाथ जी महाराज, सिद्ध कलाई नाथ जी महाराज, सिद्ध भुसकाई नाथ जी, कनकाई नाथ जी, सिद्ध मस्ताई नाथ जी, सिद्ध लद्दाई नाथ जी, सिद्ध सरसाई नाथ जी, सिद्ध समताई नाथ जी, सिद्ध रमताई नाथ जी, सिद्ध रमाई नाथ जी। एक लंबे कालखंड की लंबी एक श्रृंखला का स्वरूप ये रहा। इन सब महापुरुषों ने समाज से बुराइयों को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की स्थापना के लिए प्रयास किया और विपरीत परिस्थितियों का सामना भी किया। तो मैं समझता हूँ जब हम योगेश्वर श्री कृष्ण और राम को अपना आदर्श मानते हैं, जब हम महायोगी गोरक्षनाथ भगवान को अपना आदर्श मानते हैं, महायोगी शिव को अपना आदर्श मानते हैं, तो कदाचित हमें डर और भय की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सबको बिना किसी फल की इच्छा किए अपना कर्म करना है और समाज में से बुराइयों का मर्दन करके अच्छाइयों की, मैं समझता हूँ कि प्रबलता के साथ उद्घोष करना है। क्योंकि समाज का जब प्रबुद्ध व्यक्ति चुप होता है तो ये राष्ट्र की सबसे बड़ी क्षति होती है। प्रबुद्ध जनों की चुप्पी देश और समाज को बर्बाद कर देती है। हम सब अच्छे लोग अगर अच्छाई को बढ़ाएंगे तो गंदे लोगों की गंदगी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा है, गंदे लोगों ने गंदगी बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अच्छे लोग चुप हो गए तो गंदे लोगों की तादाद बढ़ गई। हम सब अच्छे लोगों की संख्या और संवर्धन के लिए काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गोवर्धन भी होगा और कहीं ना कहीं गोवर्धन के साथ साथ राष्ट्र संवर्धन भी होगा। राष्ट्र साधकों की भी संख्या बढ़ेगी और वीर, विराट, परिविराट, सम्राट जो आज तक के इतिहास में हुए उन सब के साथ हमले होना, उन सब पर, जैसे ऋषि दयानंद जी को आप देख सकते हैं, ऋषि दयानंद जी को कितना छल बल दल लगा करके लोगों ने कहीं ना कहीं उनके जीवन को मलियामेट करने का काम किया। लेकिन उन्होंने भी एक बड़े तादाद को, एक बड़ी संख्या को, एक राष्ट्र के वैश्विक जन आंदोलन को खड़ा करके और बहुत कुरीतियों के विरुद्ध काम किया। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से डरने और घबराने की कदाचित कोई आवश्यकता नहीं। ये एक अतिशोक्ति होगी अगर हम लोग डरें और घबराएंगे। अच्छा, एक जो बात और मैं पूछना चाहूँगा, साधु का वेश धारण करके किसी धर्म के लोग, कई वीडियो देखा, वायरल वीडियो हुए हैं, वे पैसे अट्ठे हैं लोगों पे, मतलब इस प्रकार का चल रहा है। वे पीछे खोसले हैं, मांगले हैं और ना दे तो वो शराब देने लग जाए। हम हिंदू हैं, हमने सोचा है कि भाई अगर बाबा ने शराब दे दिया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी भार पड़ जाएगा। तो आपका क्या कुछ कहना है उसके ऊपर? जिस हिसाब से दूसरे धर्म के लोग, कई वीडियो भी आपके सामने भी आई होंगी, और जो हिंदू धर्म के भी है वे भी आजकल पाखंड कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? कोई नु कह दिया बिला मैं तेरी शक्ल देख कर तेरे भाई का नाम, तेरे चाचा का नाम कुछ बता दूंगा। देखिए, पहली बात तो जहाँ तक बात धर्म की आती है तो दूसरे धर्म नामक जो शब्द आपने प्रयोग किया, तो धर्म दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। धर्म केवल एक है, सनातन, बाकी सब भ्रम। सनातन केवल धर्म। धर्म के सिवाय, सनातन के सिवाय जितने भी ये मतांतर हैं, ये केवल मतांतर हो सकते हैं, पंथवादिता हो सकती है, ये लोगों के अपने कुछ प्रोपगंडे भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन धर्म केवल एक सनातन है। सनातन धर्म में 4 वेद, 6 दर्शन शास्त्र और वास्तविक आर्य साहित्य की व्याकरणबद्ध जो 18 पुराण हैं, उनमें किसी प्रकार के पाखंडों का स्थापित नहीं है। पाखंड और ढोंग और पाखंड करने वाले लोग, ईसाइयों में आप देख सकते हैं, चंगाई सभा के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इधर मुसलमानों में आप देख सकते हैं कि मदरसों के नाम पर समाज को बेवकूफ बनाया जाता है। तो कुछ हमारे वालों में भी विकृति आई है, हम लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें केवल हिंदू ही केवल मात्र एक निशाना नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि ईसाइयों में, मुसलमानों में, या इन जितने भी ये पास्टर वगैरह लगा करके जो समाज को बर्बादी की और आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब के खिलाफ एक समाज के अंदर चेतना और जागृति आनी चाहिए। क्योंकि जब तक चोरी के खिलाफ कानून है, बलात्कार के खिलाफ कानून है, लेकिन आज तक रुका क्यों नहीं? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। कानून है, उसकी सजा भी है, लेकिन इतना कड़वी कानून और कड़वी सजा होने के बावजूद भी ये बुराइयां रुक नहीं रही। तो इसका तात्पर्य सीधा ये है कि कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर के जनता को जागरूक कर रहे हैं। लोग जब जागरूक होंगे तो बुराइयां रुकेंगी। सरकार नहीं, संस्कार समाज को शुद्ध करते हैं। एक मेरा आखिरी प्रश्न, आजकल जो बाबा हैं वे राजनीति में आने लगे हैं, काफ़ी अपनी पार्टियां भी बनाने लगे हैं, और कुछ तो सीएम भी हैं। योगी जी जो हमारे हैं, काफ़ी, मैं तो क्या करूँ ना, धाकड़ सीएम हो तो ऐसा ना तो टाले है। आपका भी कोई विचार?
देखिए, क्योंकि जनता का सवाल है, जनता चाह रही है अगर आप जैसा कोई व्यक्ति हो जो खुल के खिलाफ बोल सके किसी भी चीज के, वो उस व्यक्ति की राजनीति में बहुत जरूरत है। देखिए, मैं मेरे जीवन का जो मकसद है वो राजनीति कदाचित नहीं है। राजनीति से मेरा कोई किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत रूप से राजनीति में आना, राजनीति जॉइन करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा काम समाज में धर्म नीति को प्रकट और प्रसारित करना है। मेरा काम गोरक्षनाथ जी के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए उनको आगे अग्रसर करना है। मेरा काम ऋषि युग को आगे बढ़ाना है। मेरा काम सिद्ध पुरुषों की महिमाओं को गाना है। मेरा काम राष्ट्रीयता की साधना के अनन्य साधकों का निर्माण करना है, चरित्र निर्माण करना है। युग पुरुष जितने भी आदर्श दिनचर्या के भागी रहे, उनकी सोच को और उनके ज्ञान को, उनके तत्व को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक करना है, लोगों को धर्म से जोड़ना है, लोगों को सामाजिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, आत्मिक बनाना, श्रेष्ठ बनाना, मजबूत बनाना, उत्तम बनाना। ये मेरा कार्य है, हम अपने कार्य में कर रहे हैं। दूसरी बात रही योगी जी की। अगर योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम नहीं बनते तो यूपी को मिनी पाकिस्तान बनने से कोई नहीं बचा सकता था। योगी जी का राजनीति में आना और राजनीति के रूप में अर्थात राजनेता के रूप में योगी जी का इस पद पर सुशोभित होना बड़ा जबरदस्त, जरूरी और लाजमी था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र जिस प्रकार अपनी अखंडता को पीछे खोकर के पाकिस्तान के रूप में एक अलग टुकड़ा कर चुका। इधर आप देख सकते हैं भूटान को, म्यांमार को, आप अपने जितने अड़ोसी पड़ोसी देश जो अखंड भारत से टूट करके बने वो सब मुसलमान देश बने। वो भी दिन दूर नहीं थे जब पाकिस्तान के रूप में जिस प्रकार देश पाकिस्तान बना, उसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश भी एक नए देश की मांग करता और वो लोग भी एक आतंकित और कहीं ना कहीं शस्त्र के दम पर अपनी एक अलग राष्ट्र की मांग करता। तो योगी जी का मुख्यमंत्री बनना मैं समझता हूं कि एक शाश्वत ईश्वरीय वरदान के रूप में है और ईश्वर के आशीर्वाद से वो बने तो वहां पर मानवता का एक बड़े स्तर पर बचाव हुआ, रक्षा हुई है। और योगी जी के सिवाय जहां तक बात दूसरे संतों की राजनीति की है, तो जो संत राजनीति में है आप ये प्रश्न उन्हीं से पूछे। मैं राजनीति में नहीं हूँ तो मेरे से राजनीतिक प्रश्न पूछना ठीक नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित आपको सादर निमंत्रण देता हूँ। आपके सभी दर्शकों को 17, 18, 19 फरवरी 2023 आप लोग कोथमठ संस्थान के इस विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जाओं के चैतन्य की संप्रभुता के इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप आइए, खेलों का भी आप लुत्फ उठाएं और मैं समझता हूं कि इस धार्मिक कर्म में आप सहभागी बनकर इस विशेष कार्यक्रम के साक्षी बने और इस धर्म कर्म में अपने अग्र जीवन को, अगले जन्म को भी सशक्त बनाने के लिए अब कुछ बीजारोपण अवश्य करें। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मान शुक्रानाथ जी हमारे गेले थे, इस वीडियो ने कर दियो शेयर और 17, 18, 19 फरवरी 2023 नोडे मिलांगे थारते उड़े मौजूद हम भी रहोगे और दिखावांगे पूरा ये जिस प्रकार तो है खिलाड़ी जिस प्रकार तक उड़े खेल गा लेंगे। फिलहाल वीडियो शेयर कर दिया। राम राम, जय जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।